ई-लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 30 अक्टूबर 2020 के राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। साथ में इंक्लूड किए गए हिमाचल प्रदेश के भी बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आइए सबसे पहला प्रश्न डिस्कस करते हैं। बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा, भारत को 48वां स्थान प्राप्त हुआ है 2020 में। 2019 में भारत था 52nd पोजीशन पे, यानी यहाँ पर 4 अंकों का भारत का सुधार यहाँ पे देखने को मिल रहा है। विवाद निपटान योजना विवाद से विश्वास को किस तारीख तक बढ़ाया गया है? 30 मार्च 2021 तक इस योजना को बढ़ाया गया है। तिथि भी आपको याद रखनी है। और विभिन्न तरह की जो डिस्प्यूटेड जैसे आपका इनकम टैक्स से संबंधित जो डिस्प्यूटेड विवाद होते हैं उन्हें भी इसमें सुलझाया जाता है, तो आप इस तरह से भी इसको याद रख सकते हैं। आपको बता दें, ई-लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म की नवीनतम किताबों में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की किताब जो कि 4 in 1 है। एक ही किताब आपको JYT की परीक्षा के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर्स के लिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स के लिए और असिस्टेंट प्रोग्रामर के लिए आपकी हेल्प करेगी। काफ़ी बड़ी रिक्रूटमेंट हिमाचल प्रदेश में होने जा रही है। JYT की करीब 1756 पदों पर सरकार के द्वारा आवेदन मांगे गए हैं। हमारी टीम आप लोगों के लिए 60 चैप्टर के साथ 649 पेजेस के साथ, जिसमें 45 कंप्यूटर के पेजेस है एज पर द न्यू सिलेबस ऑफ HPPSC। उनके नए सिलेबस के पैटर्न के आधार पर इस किताब को बनाया गया। काफ़ी बेहतरीन अध्ययन सामग्री है। इस किताब की प्री बुकिंग चल पड़ी है। आप हमारी वेबसाइट पे जाइएगा e-livestudy.co.in पर, वहाँ से आप ऑर्डर कर लीजिएगा। 2 से 3 तारीख के बीच में, यदि आप आज जब आप इस वीडियो को सुन रहे हैं 30 तारीख को आप ऑर्डर करेंगे तो आपका ऑर्डर 2 या 3 तारीख को ई-लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म के कार्यालय से डिस्पैच होगा। उसके बाद 3 से 5 दिनों में इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से आप तक वो ऑर्डर पहुंच पाएगा। प्री बुकिंग चल रही है, काफ़ी अच्छा रिस्पांस है, उसके लिए आप सबका थैंक्स। इसके अलावा भी आप हमारे प्लेटफॉर्म के द्वारा अन्य बहुत ही उपयोगी किताबें तैयार की गई है, उनके साथ में भी आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो। इंडिया पोस्ट ने किस देश के साथ पोस्टल शिपमेंट्स से संबंधित सीमा शुल्क डेटा के आदान प्रदान के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अमेरिका के साथ में समझौता किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए ई-बोर्डिंग सुविधा शुरू करने वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जिसमें ई-बोर्डिंग सुविधा शुरू की गई है और यह पहला हवाई अड्डा भी बन चुका है। किस संस्थान ने एंटी एजिंग यौगिकों का उत्पादन करने के लिए कम लागत वाली तकनीक विकसित की है? तो IIT गुवाहाटी के द्वारा इस तकनीक को विकसित किया गया है। विश्व प्रसिद्ध राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तराखंड में स्थित है। सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक के कारण बंद पड़ा था, लेकिन उत्तराखंड सरकार के द्वारा से भी कुछ ही दिनों में खोलने का निर्णय भी लिया है। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी की कमेटी ने किस व्यक्ति को डॉक्टर तुलसी दास चुग अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है? तो डॉक्टर सतीश मिश्रा को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के वर्ष 2018-19 के आंकड़ों के मुताबिक भारत के किस राज्य में शहद का सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ है? तो उत्तर प्रदेश में ये उत्पादन नंबर 1 पर है, शीर्ष पर दर्ज हुआ है। और ये बात की जा रही है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक, जिनको आप सर्वमान्य मान सकते हो। दूसरे स्थान पर पंजाब है, तीसरे स्थान पर बिहार, चौथे स्थान पर राजस्थान है और याद रखिएगा 5वें नंबर पर पूरे भारत की यदि बात करें शहद उत्पादन में तो हमारा हिमाचल प्रदेश उसमें आता है। वन्नी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में बन्नी उत्सव मनाया जाता है। HS की परीक्षा में एक प्रश्न ऐसा जरूर पूछा जाता है और अलाइड और NT की परीक्षा में भी एक प्रश्न ऐसा पूछा जाता है। एक बात आपको बता दें, बहुत से अभ्यर्थियों की कमेंट्स आ रही है कि सर नायब तहसीलदार की परीक्षा कब होगी? देखिए, 2 तरह की परीक्षाओं का यदि विश्लेषण करें, एक कॉलेज कैडर की असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा और दूसरी नायब तहसीलदार की, तो काफ़ी लंबे समय से दोनों परीक्षाएं आयोजित नहीं हुई है। और हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बड़े वर्ग का करियर भी इनके साथ में जुड़ा हुआ है, तो ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है, ऐसी उम्मीद जताई जा सकती है कि सरकार शीघ्र ही इनको भी भरे। ऐसी मांग भी की जा सकती है कि सरकार शीघ्र इन वैकेंसीज को भरने का निर्णय भी ले, लेकिन फिलहाल किसी भी तरह की कोई भी इसमें लेटेस्ट अपडेट हमारे पास नहीं है।
अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन डे कब मनाया जाता है? 28 अक्टूबर को, याद रखिएगा। यूनिक प्रश्न है और इसी तरह के यूनिक प्रश्न आज के कंपीटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। हार्ले डेविडसन ने किस कंपनी के साथ मिलकर भारतीय बाजार में अपना कारोबार शुरू करने की घोषणा की है? तो हीरो मोटोकॉर्प के साथ में हार्ले डेविडसन कंपनी भारत में व्यापार करने जा रही है। विश्व पक्षाघात दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अक्टूबर को इस दिवस को मनाया जाता है। आगे डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू के बारे, बहुत ही महत्वपूर्ण सिंगल लाइनर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के किस जिला द्वारा प्रशासनिक सेवा परीक्षाओं की कोचिंग के लिए समर्थन कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो देखिए, शुरू किया गया है जिला मंडी के द्वारा। इसमें ऐसी व्यवस्था की गई है, जो मंडी में वल्लभ पीजी कॉलेज है उसी में वीकेंड पर क्लासेस लगाई जाती है और इसको इनरोल्ड करने के लिए डीसी मंडी का जो ऑफिशियली पेज है वहाँ पे जाके आप इन्फॉर्मेशन एकत्रित कर सकते हैं और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दो तरह से आपको लाभ मिलेगा। एक तो आपका जो विभिन्न तरह के सिविल सर्वेंट्स की परीक्षा को क्वालिफाई कर चुके अधिकारी है उनका मार्गदर्शन मिलेगा। दूसरा, कंपीटिटिव एग्जाम में आपसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि समर्थन कार्यक्रम किस जिला के द्वारा चलाया जा रहा है, तो आप उसका उत्तर करेंगे मंडी। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने राज्य सचिवालय में हिम शिक्षा नाम से 3 चैनलों का शुभारंभ किया है। तो 28 अक्टूबर 2020 को हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री जी द्वारा 3 चैनलों का इनॉग्रेशन किया गया जिन्हें हिम शिक्षा नाम दिया गया है। 28 अक्टूबर 2020 तिथि भी याद रखिएगा। कुछ और फैक्ट भी आपको यहाँ पर याद रखने हैं। पहली से 8वीं कक्षा के लिए हिम शिक्षा एलिमेंट्री, 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए हिम शिक्षा हायर और 9वीं से 12वीं तक वोकेशनल शिक्षा के लिए विद्यार्थियों के लिए हिम शिक्षा वोकेशनल नाम से चैनल शुरू किए गए हैं। इन चैनलों का संचालन जियो टीवी के माध्यम से किया जाएगा। ये फैक्ट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न आपसे किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि हर घर पाठशाला बने मुहिम भी कोविड-19 पैंडेमिक के बीच में हिमाचल प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। और आपको बता दें, विभिन्न तरह के समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी भी प्राप्त हुई है कि जो हमारे शिक्षा मंत्री जिनका संबंध कुल्लू जिला से है, कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के किस नेता की एस्कॉर्ट सिक्योरिटी को वापस लेने की स्वीकृति प्रदान की गई है? तो इनका नाम है श्री शांता कुमार जी। काफ़ी दिग्गज नेता है भारतीय जनता पार्टी के। पिछले 5 महीने पहले उन्होंने कहा था कि जो एस्कॉर्ट सिक्योरिटी है इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं घर से बाहर निकलता नहीं हूँ, अब आयु भी बढ़ रही है, इस तरह की इनकी सेल्फ कमेंट्स थी। तो अब गवर्नमेंट के द्वारा इसे अप्रूवल दे दिया गया है और श्री शांता कुमार नहीं चाहते कि किसी भी तरह से सरकारी तंत्र का पैसा उनके लिए खर्च हो। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा रेलवे एक्ट की धारा 20 क के तहत हिमाचल प्रदेश के किस रेल मार्ग के लिए भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी की है? तो ये अधिसूचना जारी की गई है चंडीगढ़ बद्दी रेल लाइन के लिए। और आपको बता दें, यदि आपने एचएस की परीक्षा में जो हमारा रेलवे का जो हमारा ये इंडस्ट्रियल औद्योगिकरण का क्षेत्र होता है उसमें भी आप इस पॉइंट को ऐड कर सकते हैं कि यदि इस तरह के मार्ग बन जाते हैं तो बद्दी में जो प्रोडक्शन होती है रेल मार्ग के माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन कच्चे माल की और उसके बाद जो बन के पक्का माल तैयार होता है उसमें भारी गिरावट इसमें जो उसकी प्राइस कॉस्टिंग होगी उसमें कमी आ सकती है, ट्रांसपोर्टेशन सस्ता हो सकता है। इस तरह की फैक्ट्स भी आप वहाँ पर जोड़ सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। यदि आप हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो इतना तो आप मान लीजिए कि आपको अपना हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान बहुत ही अच्छे से मजबूत करना होगा। इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब लेकर आया है। इस किताब में 10,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक तैयार किया गया है। काफ़ी बेहतरीन किताब है। जब से इस किताब को लॉन्च किया गया उसके बाद जितने भी कंपीटिटिव एग्जाम्स हिमाचल प्रदेश में देखने को मिले हैं अधिकतर प्रश्न इसी किताब से पूछे गए हैं। ये इस किताब की प्रामाणिकता और इस किताब की जो विशेषता है उसे भी चरितार्थ करता है। तो आप इस किताब को ilatstudyco.in से प्राप्त कर सकते हो। यदि आपको करंट अफेयर्स चाहिए, एक ही किताब से आप हिमाचल प्रदेश के डेली के डे टू डे के करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, गिरिराज समाचार पत्र का सारांश, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का स्टिक सारांश, तो उसके लिए भी आप इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। विभिन्न तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में महात्मा गांधी से 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो हमारी टीम के द्वारा महात्मा गांधी
अध्ययन सामग्री के ऊपर भी एक किताब बनाई है जिसमें एक्सेल प्लस प्लस का क्वेश्चन बैंक है। आप इस किताब के साथ भी अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म की विभिन्न तरह की किताबों के लिए आप विजिट कीजिए elitestudy.co.in। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।